तरफ कहीं निकल गई है। क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, या जो लगाए है, वो हाँ, उससे तो क्या ताल्लुक क्या है, मुझे तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। शी इज नॉट इन लव विद हिम, वो जानती भी उसको सही तरह नहीं है और उसका फोन पे वो घबरा भी रही है। उससे मिलने का, मैं तुमसे कराची नहीं, तुम्हें मिलने की जरूरत क्या है? तो वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनका फुल फ्लैज अफेयर दिखा देते ना, फिर तो समझ नहीं आती कि अब उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि तो उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको वो भी पसंद है। जब वो बैठे थे रेस्टोरेंट में जहां अब्बा ने देख भी लिया था, तो उस लड़के ने जब कन्फेशन किया कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ, अंगूठी लेके, तो वो हैरान हुई है, बहुत हैरान हुई। तो हाँ, और अभी भी उससे फोन बंद करते हुए कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त हो तो कुछ भी नहीं हो, फिर भी आ रही हो छुप के तुमसे मिलने। मतलब आई थिंक जब वो क्लास फेलो थी तब उसको ही अच्छी लगती थी, अब किसी की बीवी है तो बहुत अच्छी लग रही है। पागल ही हो गया ना, साइको ही हो गया है। तो इसके वो मर्दाना हया बन गया, इसको थोड़ी देर नहीं, मैं वो मेल हया बन गया, जैसे हया वहां पे अजीब पागल हुई थी, ये उसके पीछे पागल हो गया। ये तो थोड़ी देर बाद ना ऐसे करे, बड़ी प्यारी बात करता है कि अब तुम भी ये पेपर फाड़ दो या तुम ये पेपर फाड़ोगी। इतना क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, उसने फिर भी नहीं हाथ पकड़ा, एक्सप्रेशन देके फिर उससे फोन पे बात कर रही है। मीरब जो है ना अभी बड़ा दिल दुखाया। अब तो इसमें गुस्सा आ रहा है कि क्यों पड़ा हुआ इसके पीछे। दैट इज व्हाट द प्ले इज ऑल अबाउट। सी, ये प्ले ही इस बारे में है कि जिस दिन मीरब ठीक हो जाएगी और किस दिन मीरब ठीक हो जाएगी। लेकिन लॉजिकल तो रखेगा। इस एपिसोड में भी उन्होंने हुक छोड़ा है, नूरा मखतूम ने, और हुक यही था कि जिस दिन तुम इस कागज को अपने हाथ से फाड़ोगी उस दिन ये फटेगा। जिस ड्रामे का इंतजार था उसका रिव्यू हुआ चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की, और 2 एपिसोड में जो लास्ट हमने देखी हैं उनमें बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि पूरे सीरियल में उतना नहीं हुआ जितना इन 2 एपिसोड्स में हुआ है। मतलब मर्डर अटेम्प्ट तक हो गई अब तो। और हया का कैरेक्टर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, इतनी खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी हो रही है। और जज साहब क्या हो रहा है? रुबीना आप बताएं कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड? वेरी हैपनिंग एपिसोड्स, क्योंकि एक तो मुर्तसिम दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। आई थिंक इस ड्रामे का जो हुक है ना, जिसपे इस वक्त बहुत सारे लोग अपने सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि इस ड्रामे में क्या है जो इसको इतना हाईली रेटेड बना रहा है एंड व्हाई पीपल आर लविंग। आई थिंक इट्स दिस वन कैरेक्टर मुर्तसिम, जो कि इतना ही कोई अमेजिंग कैरेक्टर है। और अब हम इंतज़ार में हैं कि हम सबको तो नज़र आ रहा है, तो मीरब को कब नज़र आएगा? When is she going to fall? This is the hook. This is what the whole play is based around. क्योंकि अभी भी मीरब जो है वो जब वो उससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अब वो उससे कन्फ्रंट करती है कि हाँ तो ये है तो ये है, और फिर वो कोई बहुत अच्छी बात कहता है, और जब वो इतनी अच्छी ही बात कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं होगा, तो वो देखती भी उसको ऐसे तो है। मगर उसके बाद जब उसके बाद पता नहीं क्या होता है, होने के बाद फिर अब्बा नहीं, फिर अब्बा आते हैं और अब्बा जो है वो कहते हैं मेरे बच्चे, तो वो कहती है आप लोगों ने मुझे अच्छी, तुम रह भी रही हो इसके साथ, तुम्हें वापस नहीं जाना, जेलसी भी होती है अगर हया उसके पास है, तुम जेलस भी होती हो। हाँ, और तुम फ्रेंडली होती जा रही हो उससे, अब यू गेट ऑन अ फ्रेंडलियर लेवल। और तुम जितने भंड कर रही हो वो सारे कवर कर रहे हो, सबके सामने खड़े होके वो तुम्हारी सपोर्ट करता है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जो, एंड यू नॉट लेटिंग द बिटरनेस गो। और बिटरनेस भी, और कई जगह अब तो और ही तरफ कहीं निकल गई है। क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, या लगाए वो उससे तो क्या ताल्लुक क्या है, मुझे तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। शी इज नॉट इन लव विद हिम, वो जानती भी उसको सही तरह नहीं है और उसका फोन पे वो घबरा भी रही है। उससे मिलने का, मैं तुमसे कराची नहीं, तुम्हें मिलने की जरूरत क्या है? तो वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनका फुल फ्लैज अफेयर दिखा देते ना, फिर तो समझ नहीं आती कि अब उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि तो उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको वो भी पसंद है। जब वो बैठे थे रेस्टोरेंट में जहां अब्बा ने देख भी लिया था, तो उस लड़के ने जब कन्फेशन किया कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ, अंगूठी लेके, तो वो हैरान हुई है, बहुत हैरान हुई। तो हाँ, और अभी भी उससे फोन बंद करते हुए कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त हो तो कुछ भी नहीं हो, फिर भी आ रही हो छुप के तुमसे मिलने। मैं इतना मुझे सिर्फ एक बात जो समझ नहीं आ रही, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है इसका, जो एक तो मीरब का कैरेक्टर, कि ये इतनी, जब उससे कहता है सिंपल सी बात कि तुम अपने घर वालों बता दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, हाँ, तो नहीं सिंपल सी बात है, इसमें इतना मसला क्या? और आज कहता है तुमने क्यों नहीं बताया? अब जो वो वजह बता रही है कि मैं क्यों नहीं बताना चाह रही, वो मेरे बिल्कुल लॉजिकल नहीं थी कि ये इतना तो बड़ा मसला नहीं है। और फिर दूसरी बात, इधर एक मर्डर की अटेम्प्ट होगी ऑलमोस्ट, ठीक है, उसने तेल गिरा के उसे जान से मारने की कोशिश की है, जो बिल्कुल नहीं लगा। जो बुशरा अंसारी का रिएक्शन उस पे इंतहाई कम था, और जब उनको सिर्फ ये बात पता चलती है कि ये दोनों ब्लफ कर रहे थे, उस पे रिएक्शन इतना ज्यादा था कि जीना मरना खत्म हो गया। मतलब वो पुलिस केस है,
पहले तो जज साहब ये पुलिस केस नहीं है, क्योंकि वो गिरी उठ के गई है भाई, वो उठ के वो गई है भाई। वो शॉट ही आप एडिट कर देते कि भाई हमें ठप करके बंद कर देते और फिर वो हॉस्पिटल ले जाते। वो उठ के उसको देखती भी गई है कि मैं तेनू दसांगी, तो फिर क्यों स्टेचर पे क्यों आ गई वो? फिर उसके बाद डॉक्टर आके कह रही है कि वो पुलिस केस है, पुलिस, और कैसे पता चल गया उसको पुलिस केस है? अभी तो किस तरह गोली लगी है, वो कह रहे गिरने पे तो या तो गिर के खड़ी हुई है कि अमीरत ने बताया है, नहीं बताया क्योंकि वो बेहोश है, वहां पे बेहोश नहीं थी, बाद में हुई है, कंकशन है, क्या है, हमें लाइक मुझे कुछ और वो समझ नहीं ठीक ठाक वो क्लोजअप शॉट्स हैं हाँ, ड्रामा में हमने देखा है कि वो दोनों गिरने के बाद वो देख रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे हैं और उठ के गई है ना, उठ के गई है, चली गई है, तो वो बन गया है आपका पूरे का पूरा। सो इसके अंदर ये भांड, और मुझे उस समझ नहीं आ रही, कुड़ी चांदी की है, व्हाट इज हर प्रॉब्लम? उसको पसंद है नहीं पसंद है, उस लड़के से उसका ताल्लुक क्या है? आई मीन लाइक एस्टैब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि तुम उससे डर क्यों रही हो, उसका फोन पे तुम क्यों, वो कह रहा है कि मिलना है, तो भाई कोई भी तुम्हें कहेगा तो मिलने चली जाओगी, यार फोन बंद करो, कल बाहर में जाओ तुम। और बाप कह रहा है अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा? एक तरफ अगर सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने बाप से कह रही है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, कोई और कह रही है कि हाँ मैं अगर मिलूं तो उधर ये कह रही है, फिर उसका फोन भी नहीं, तो मैनू दसो की है यार आप बताएं अभी क्या, हमने सारे अपने भड़ास निकाली, अब आप इसका कंक्लूजन करें। मतलब आई थिंक जब वो क्लास फेलो थी तब उसको ये अच्छी लगती थी, अब किसी की बीवी है तो बहुत अच्छी लग बहुत रही अच्छी लगी। पागल ही हो गया ना, साइको ही हो गया है। तो इसके वो तो मर्दाना हया बन गया, इसको थोड़ी देर नहीं, मैं वो मेल हया बन गया, जैसे हया वहां पे अजीब पागल हुई थी, ये नहीं, उसके पीछे पागल हो ये गया। तो थोड़ी देर बाद ना ऐसे करेगा, और हया ने पागल कैके होने लगाने वाला शुरू कर दिए हैं, वो जो विलन वाले होते हैं। बहुत ही फजूल एक्टिंग थी उसमें रोहेल की, जो उससे करवाया गया कि अब वो ऑब्सेस्ड साइको की तरह उससे फोन पे बात कर रहा है, वो बहुत फेक था, क्योंकि पहले ही ऐसे नहीं बात कर रहा था। अब जिस तरह दिन बात बढ़ती जा रही है, पागल साइको हो गया, थोड़ी देर बाद इंजेक्शन लगा रहा होगा, कहीं वो ड्रग्स कर रहा होगा, फोन अटेंड करके लीड ऑन कर रही ऐसे है। कैसे साइको हो गया भाई? अब नॉर्मल लड़का था, इसको अब किसी की बीवी है और ऊपर से ये भी छुप के बात कर रही है, क्यों कर रही है? और कह रही है कि मैं कराची आऊंगी तुमसे मिलने, उसको वादा किया। वादा क्यों किया? क्यों ये क्या बात हो रही है? शी इज चीटिंग। और दूसरा ये बात ही नौकरानी से, सॉरी मैं नहीं रह सकती, तो नौकरानी से तूने सफाई कराई है, वो तू खुद कर ले, क्यों एविडेंस क्रिएट कर रही हो ना तुम? वो जो पहले ही तुम्हें पता है कि वो जाके बातें बता देती है, वो जो सर्वेंट है फिया मियां। लेकिन इस दफा सर्वेंट्स ने शुक्र है आगे लास्ट एपिसोड में रिवील कर ही दिया। नहीं तो कर दिया ना, मुझे बड़ी तो खुशी उसके बाद उसने कहा कि अब तुम साफ करो, किसी को ना बताना कि ये तेल में है। और सारी बातें इतनी ऊंची की जाती हैं विस्पर के बगैर कि वो सबके सामने है, जाओ तेल। मैं हैरान इस बात पे था, इतना बड़ा सब कुछ हुआ है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि बुशरा अंसारी का रिएक्शन, इसे लेके चलो हया को तो नहीं, मुझे खुशी हुई उन्होंने उसको घर भेज दिया, उन्होंने कहा कि गांव लेकिन अभी भी उसकी बहन आके मतलब हाँ। अडॉसिटी चेक करें, और वो हया की भी कि मुझे क्यों निकाल रही है बीबी, तुमने मुझे कभी क्यों किसी निकाला? को तेल गिरा के मारने की कोशिश की है, क्यों निकाली? इसलिए निकाले हो। बाबा करिए आप मुझे और बहन निकाल के रही बाद हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? वो बहन जो है जो मर रही है, हया डिलूजनल भी है, शी इज नॉट ओनली इविल, शी इज डिलूजनल। एक और मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे बताएं, क्या मैं नहीं समझी हूँ? रुबीना जी आप बताइएगा कि जहाँ ये रिवील हुआ है कि ये प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। मैंने कहा था। अच्छा, जब ये बात हो गई है कि इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, क्योंकि उनका कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं। अगले सीन में पापा कह रहे हैं उसको, दूसरे पापा को, तो दो पापा हैं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो असली वाले पापा उसको कह रहे हैं कि वो कराची आना चाह रही है। माशाल्लाह बच्चा कितना मुबारक है। अब भी पिछले सीन मैंने वो सीन रिपीट करके देखा था, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि जब वहाज आता है ना, वहाज कहता है कि जब हमारी दूरियों का किसी को नहीं पता तो हम अपनी नजदीकियों का किसी को क्यों बताएं, और यूं फाड़ता है और वो स्टेटमेंट देता है कि हमारा ताल्लुक है और मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। कि भाई हमारा कि जब हमारे दरमियान दूरियां थी, जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, किसी को नहीं पता था, जब मतलब शी इज प्रेग्नेंट अगेन, दोबारा शी इज प्रेग्नेंट अगेन, दोबारा वापस आ गई, फड़ने के साथ प्रेग्नेंट अगेन हो गया, क्योंकि उसने फिर जाके उसको टेपे भी लगा के वापस किया ना वो पेपर। वो तो बहुत अच्छा क्यूट जेस्चर था कि मतलब तुम्हारा फिर ये भी फैसला पापा था, बड़े तो मैं नॉर्मल इस थे। फैसले- हाँ मैं इस फैसले को फरहान नहीं अली करता। आगा फिर भी बड़ा नॉर्मल था उसके बाद, इतने बड़े हंगामे के बाद वो लेकिन अम्मा वापस चली गई ना कि ये है, मैं रेडी करूंगा। अब्बा जान भी जो सुहेल समीरा कैरेक्टर है, जो वो कम एकदम अपसेट निकल हुए, आते हैं। बेटी के कत्ल अटेम्प्ट पे कम अपसेट हुए, उसकी प्रेगनेंसी ना होने पे तो मसला है कि सारी बात वारिस की है, वारिस मार दे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वारिस और वाले मुझे ने धोखा मालिश है कराने बहुत के लिए उसको स्पेशली, मुझे नहीं समझ आया कि उसको क्यों भेजा मालिश करने के लिए पाँव की। हाँ, जबकि वो उससे पहले इतना बड़ा ड्रामा कर चुकी है और उसके मुंह पे बोल चुकी है, मतलब ये तो अनबिलीवेबल था कि हया बोल रही है कि ये फिर बच्चा किसका है, ठीक है, ये फिर हाँ इतना बड़ा आप किसी के मुंह पे इस तरह की बात बोल दें, और आप मीरब जैसे
घुड़सवार जिसे कहते हैं ना कि जंगी तैयार है वो, उसको ऐसी बात बोल के फिर आप उसके पैरों में मालिश कर रहे हो, बड़े आराम से लगवा रही है। नो, शी विल नॉट फेस इट। सबसे खूबसूरत बात थी जो ये ब्लंडर्स, कुछ अजीब सी बातें जो हजम नहीं हुई, इन सबको जो कवर अप करती है वो ये कि जो वहाज ने उसमें एक्टिंग की और जो उस मुत्तसिब का कैरेक्टर अपनी बीवी को डिफेंड करता है ना जितनी खूबसूरती से, वो आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज थी इस एपिसोड में। वो ही एक सीन, उसके डायलॉग, वो इतने प्यारे सारी बातें तो व्यूअर के दिमाग में आ रही होती है कि क्या हो रहा है। और वहाज जी सबसे पहले उससे आके पूछता है मीरब से कि तुमने बताया क्यों नहीं, हमारा सबसे पहले लास्ट एपिसोड में ही था ना कि इतनी तुम तो उसको तो इसको बता देना चाहिए था कि भाई ये ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन उसने जो वहाँ अपनी बीवी को डिफेंड किया। अच्छा, एक बात क्या होता है कि या तो अच्छे हस्बैंड हैं या अच्छे बेटे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि थोड़ी देर बाद अपनी जिस तरह मोहब्बत से माँ को मनाता है, तो कितनी अच्छी बात है कि एक आदमी अगर चाहे बीवी और माँ दोनों में बैलेंस रख सकता है, दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दोनों को खुश रखना चाहिए। आई विश नूरा मखदूम भी ये बैलेंस रख लेती है। मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर में एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे राइटिंग पर जाएंगे। बहन का मुझे बताइए कि वो हया से इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है? नहीं, मीरब वाला बहन जो है वो जो कह रही हया को वापस लाओ। मुझे तो कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था जितनी वो पीछे पड़ी हुई थी। बाद में उसने कहा कि मुझे बहन बनाया, मैं तो कुछ और समझ रहा था। और इस एपिसोड में जो मीरब को ने जो हाथ नहीं पकड़ा ना, अगर अब नहीं पकड़ा तो उसके बाद अब कुछ नहीं रहेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और अब जो उसने कहते हैं ना कि आई होप कि वो बड़ी प्यारी बात करता है कि अब तुम भी ये पेपर फाड़ दो या तुम ये पेपर फाड़ोगी, इतना क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। उसने फिर भी नहीं हाथ पकड़ा, एक्सप्रेशन देके फिर उससे फोन पे बात कर रही है। मीरब जो है ना अभी बड़ा दिल दुखाया। अब तो इसमें गुस्सा आ रहा है कि क्यों पड़ा हुआ इसके पीछे। दैट इज व्हाट द प्ले इज ऑल अबाउट। सी, ये प्ले ही इस बारे में है कि जिस दिन मीरब ठीक हो जाएगी और किस दिन मीरब ठीक हो जाएगी। लेकिन लॉजिकल तो रखे ना। इस एपिसोड में भी उन्होंने हुक छोड़ा है नूरा मखदूम ने, और हुक यही था कि जिस दिन तुम इस कागज को अपने हाथ से फाड़ोगी उस दिन ये फटेगा, वरना कितने नंबर देंगे? सो आई विल गिव नूरा मखदूम 7 फॉर दिस एपिसोड। जी मारिया, देखिए प्ले एवरीथिंग इज लॉजिकल। अगर उसको कर दें तो ये जो मुत्तसिम का कैरेक्टर है उसका भी लॉजिक बेहतर ही होता है ना। ड्रामा ये जो भंड है ये मुझे and they're in your face। और एक भंड जो सबसे बड़ा था राइटिंग में, जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करने वाला होता है, कोई साजिश रचाता है, वो सबसे पहले अपनी सेफ साइड देखता है कि मैं अपने आप को वो कैसे करूंगा। वो तो गई है, तेल लगाया, मोबाइल उठाया, भागी है, फिर तेल गिराया, उसके बाद खड़ी हुई है, कह रही है कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मुझे क्यों निकाल रहे हैं। भोलापन, ये भोलापन है उसका। ये पागलपन, ये भोलापन। राइटिंग के नंबर राइटिंग के 6। नहीं, इसमें कुछ हैं, कुछ गड़बड़ें थी इसमें, लेकिन वो बस जो वाज और वाले डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे माँ के साथ, बीवी के साथ, कि उसने बचा लिया, वरना गड़बड़ें काफी थी। तो कितने नंबर देंगे? 6। जल्दी से डायरेक्टर सिराजुल हक। डायरेक्टर के भंड थे ये थोड़े से। जो ऑयल जो था वो इतना कन्विंसिंग नहीं था, गिरना बहुत कन्विंसिंग नहीं था, बहुत सिंपल था। मतलब एक बंदा यूं गया है, फिर आराम से गिर गया है जाके, और फिर उसके बाद वो खड़े होके उसे घूरता हुआ गया और फिर स्ट्रेचर पे बेहोश पड़ा है। ये तो बहुत बड़ा था। सो ये थोड़ा सा आई विल गिव सिराज a 6। जल्दी से नंबर देने सिराज। 6। नादिया, उसको भंड ठीक करने चाहिए थे और अपने भंड उसको नहीं करने चाहिए थे, बट बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ सीन्स बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किए। शुक्र है कि नौकरों ने फाइनली बता दिया है। और हया का जो काम था इस दफ़ा, उसने बड़ी अच्छे से एक्टिंग करवाई है। और डायरेक्टर ने अच्छा काम, ब्लंडर है लेकिन ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, तो आई गिव हिम एन 8। वेरी नाइस। हया, सबीना फारूक। ओके, आई विल गिव हया हया ठीक कर रही है, मतलब मगर कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं। बहुत ऊंची आवाज में वो प्रैक्टिस कर रही थी उस जुमले को, जिसमें कि वो जो उसने उनको बताना था कि ये यूं हुआ था, तो वो हल्की आवाज में भी हल्की आवाज में हो सकता। लेकिन वो नहीं सुना, उसने जब वो टर्न की उसने फिर दोबारा वो सारा कुछ कहा। आई थिंक आई विल गिव हर a 6 बिकॉज शी वाजंट वेरी कन्विंसिंग फॉर मी। ओके, हया, आई विल गिव हर 7। I mean, क्योंकि overall these were the main make break sort of scenes, important scenes, और इनको logically करने की जरूरत है, जिसके अंदर मुझे पता है कि उसको हेल्प नहीं मिली। एक और भंड याद आ गया, जल्दी से बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। वो नौकरानी को आके बोलती है, जो उसकी सर्वेंट होती है, कि तुमने मीरा को क्यों बताया कि मैं उस कमरे में गई थी।
भाई तुम तो उस कमरे से लहराती भी हाथ निकली थी। तुमने तो खुद नीरव को बताया था, नौकरानी ने उसने नहीं बताया था, मतलब बताया था लेकिन वो कमरे तक पहुंच ही नहीं सकी थी। वो तो कमरे से खुद ही बाहर आ गई थी लहराती भी कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, और चली गई थी। और कॉन्ट्रैक्ट तकिए के नीचे से निकला बहुत कमाल। तो तकिए के नीचे से कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने पे कितने नंबर देगी आप भैया को? 0 या तेल लगाने के? नहीं, मैं पता, इसने बड़ा अच्छी एक्टिंग की इस दफा, जो चीखी है, जो उसको गुस्सा आया, जो उसने मुझे, इसका एक सीन था ना जो ये पागल हो जाती है गुस्से से कि फिर कन्विंस हो गए, और जो उसने आके शिकायतें लगाई हैं, ये मैंने बड़ा एंजॉय किया इसका काम। लाइक कहते हैं ना मसाला फिल्म, मैंने उसको एंजॉय किया। मैंने को बहुत लॉजिक से इस तरह नहीं देखा, नहीं ऐसे होता नहीं। शी इज डन अ गुड जॉब इन दिस एपिसोड, लास्ट 2 एपिसोड्स में गुड जॉब। आई गिव हर एन 8। और उसकी ड्रेसिंग भी बड़ी प्यारी है। वेल डन है, आपको इसमें बड़े अच्छे नंबर मिले हैं। वहाज, रुबीना? स्ट्रेट 9। नहीं, उसका उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। He's the only character who is making sense to me in this play. इसमें मुझे भी मैंने कहा इम्प्रेस 9। वहाज ने कमाल कर दिया एपिसोड्स में। बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छे लिखे हुए थे डायलॉग्स, और उसने उससे भी अच्छा बोला। मुझे लगता है उसने खुद भी चेंज किया, मुझे जब भी इतने अच्छे, क्योंकि बाकियों के डायलॉग्स इतने अच्छे मुझे नहीं लगे। नहीं, वो जिस तरह जिस लफ्ज को ऊपर नीचे उठाना गिराना कर रहा है, बहुत अच्छा डायलॉग्स को बोल रहा है, और वो सीन भी बड़े पावरफुल थे, बड़ी अच्छी तरह उसने किए हैं। और 10 फॉर मी। 10। तो जी तेरे बिन की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत सारी भड़ास थी जजेस की जो निकल के बाहर आई, बहुत सारी चीजें कन्विंसिंग नहीं थी।